हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट साइफा या साइकॉन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसका जो क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं। चलिए, तो ये जो फाइलम होता है इसका पोरीफेरा है, और क्लास जो है इसका कैलकेरिया है, और ऑर्डर जो है वो हेट्रोसीला है, और जो जीनस होता है ये साइफा होता है इसका। ठीक है, अब इसके हम लोग हैबिट और हैबिटाट के बारे में देख लेते हैं, मतलब इसका निवास स्थान क्या होता है। तो इसमें चलिए देखते हैं। तो साइफा और साइकॉन इज कॉमनली कॉल्ड एज अर्न स्पंज और क्राउन स्पंज। मतलब साइफा या साइकॉन को जो है हम लोग अर्न स्पंज या क्राउन स्पंज कहते हैं। अर्न स्पंज मतलब ये गुलदस्ते की तरह दिखता है इसलिए, और क्राउन स्पंज मतलब कि ये क्राउन की तरह, मतलब कि ताज की तरह दिखता है इसलिए, ताज की तरह। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स टिपिकल शेप, मतलब इसके टिपिकल शेप की वजह से। साइफा और साइकॉन इज मरीन स्पंज। मतलब साइफा या साइकॉन जो होता है वो मरीन स्पंज होता है, मतलब समुद्र में पाया जाने वाला स्पंज होता है। दिस हैज़ बीन फाउंड वाइडली इन नेचर, जो कि प्रकृति में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड अटैच्ड टू सबमर्ज्ड रॉक्स इन शैलो वाटर नियर कोस्ट। मतलब ये जो है कि पानी में डूबे हुए पत्थर पे पाया जाता है समुद्र के किनारे। इट अकर सॉलिटरी और एज ब्रांचिंग कॉलोनियल फॉर्म, मतलब कि ये जो है वो अकेला पाया जाता है या तो कॉलोनियल फॉर्म में, मतलब कॉलोनी की तरह संरचना बनाकर पाया जाता है। ठीक है, सेवरल स्पीसीज ऑफ साइफा आर एस एलिगेंस, साइफा सिलियंटम, साइफा लिंगुआ एंड साइफा जिलेटिनसम ईटीसी। मतलब इससे कुछ स्पीसीज निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के देख लीजिए आप लोग। ये है इसका स्ट्रक्चर। इसमें जो है ऑस्कुलम होता है, डर्मल ऑस्टिया होता है, सिलेंडर, स्पाइक्यूल्स, बेस और सबस्ट्रेटम पाया जाता है। सबस्ट्रेटम उसे बोलते हैं जो कि पत्थर से चिपकने में इसकी मदद करता है। ठीक है, अब चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हेडिंग स्ट्रक्चर। इसके अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मतलब इसके बाहरी कार्यकी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका शेप सबसे पहले देखते हैं हम लोग। इसका जो शेप होता है वो होता है द कॉलोनी हैज़ द अपीयरेंस ऑफ अ ब्रांचिंग ट्री। मतलब इसकी जो कॉलोनी होती है वो ब्रांचिंग ट्री की तरह दिखाई देती है, मतलब शाखित पौधे की तरह दिखाई देती है, पेड़ की तरह। इट कंसिस्ट ऑफ 2 to सेवरल सिलिंड्रिकल ब्रांचेस। मतलब इसमें जो है 2 से कुछ मात्रा में बेलनाकार ब्रांचेस दिखाई देती हैं, सिलेंड्रिकल ब्रांचेस दिखाई देती हैं, कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ स्टॉलन एट देयर बेसिस। मतलब इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं स्टॉलन के द्वारा आधार पे। ठीक है, द लेटर इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। बाद में ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो जाती हैं पत्थर से। ठीक है, इट्स सिलेंडर इज वेस्ट लाइक। इसका जो सिलेंडर होता है वो फूलदानी की तरह दिखता है। वेस्ट लाइक मतलब फूलदान की तरह। ठीक है, अब साइज को देख लेते हैं इसके। द साइज ऑफ अ सिलेंडर वेरीज फ्रॉम 2 to 8 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो साइज होता है वो 2 से 8 सेंटीमीटर तक होता है। कलर देख लेते हैं इसका। द स्पॉन्ज प्रेजेंट्स वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे और लाइट ब्राउन कलर। मतलब ये जो है लाइट ब्राउन और हल्के ग्रे कलर के होते हैं। ऑस्कुलम एंड ऑस्कुलर फ्रिंज, ये जो है वो साइकॉन में मुख्य विशेषता होती है, ऑस्कुलम और ऑस्कुलर फ्रिंज। द फ्री डिस्टल एंड ऑफ ईच सिलेंडर हैज़ वाइड ओपनिंग। मतलब कि जो सारे सिलेंडर के, मतलब प्रत्येक सिलेंडर के दूरस्थ भाग पर, मतलब नीचे की ओर दूरी सबसे लास्ट में एक बड़ा ओपनिंग होता है, ऑस्कुलम और एक्सहेलेंट पोर, जिसको ऑस्कुलम और एक्सहेलेंट पोर कहते हैं। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय न्यूमेरस स्ट्रेट नीडल्स लाइक कैल्सेरियस स्पाइक्यूल्स अरेंज्ड इन अ सर्कल। मतलब ये जो है वो अधिकतर गोल आकार में खड़े सुई की तरह के आकार के कैल्सेरियस स्पाइक्यूल्स के द्वारा घिरे रहते हैं। ठीक है, स्पाइक्यूल्स मतलब कांटा होता है, और ये जो है कांटे वो सर्कल में अरेंज्ड होते हैं इसके अंदर, मतलब ऑस्कुलर या ऑस्कुलर फ्रिंज के अंदर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं डर्मल पोर्स और ऑस्टिया। बॉडी सरफेस ऑफ साइकॉन हैज रेगुलरली अरेंज्ड पॉलीगोनल एलिवेशंस, सेपरेटेड लाइंस और फरोज। मतलब कि जो साइकॉन का बॉडी सरफेस होता है वो रेगुलरली अरेंज्ड होता है, मतलब नियमित रूप से व्यवस्थित होता है पॉलीगन की तरह। पॉलीगन एलिवेशंस, मतलब पॉलीगन का नाम आप लोग तो सुने ही होंगे, बहुभुज। मतलब एलिवेशंस मतलब इसकी तरह उभार के रूप में व्यवस्थित रहता है। सेपरेटेड लाइंस और फरोज, मतलब कि अलग अलग लाइनें और फरो की तरह व्यवस्थित रहता है।
इन फरोज प्रेजेंट न्यूमेरस अपर्चर्स, मतलब इनके फरों में। अब हम लोग कैनाल सिस्टम ऑफ साइकॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। कैनाल सिस्टम ऑफ साइकॉन, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो साइकॉन लाइक ऑल अदर स्पॉन्जेस possesses द कैरेक्टरिस्टिक एनाटॉमिकल पेक्युलैरिटी, मतलब साइकॉन दूसरे स्पॉन्जेस की तरह एक अलग ही संरचनात्मक रूप से विशेषता दिखाता है। द कैनाल, जिसे कैनाल सिस्टम कहते हैं, इट परमिट्स द बॉडी विथ वाटर चैनल्स, मतलब ये पानी को चैनल की सहायता से इसके बॉडी में घुसने की अनुमति देता है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ साइकॉन, मतलब कि ये साइकॉन के लाइफ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रुस्का एंड ब्रुस्का 2003 हैव यूज्ड द टर्म एक्वीफेरस सिस्टम इंस्टेड ऑफ कैनाल सिस्टम। ये जो है आपका बड़े बड़े एग्जाम में नेट वेट में पूछने के लिए मुख्य क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि कैनाल सिस्टम को एक्वीफेरस सिस्टम भी कहते हैं। इसका प्रयोग जो है वो ब्रुस्का 2003 ने इसकी जगह किया था, ठीक है। द पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एनकाउंटर्ड इन साइकॉन, मतलब कि साइकॉन में एक विशेष तरह का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, नोन एज द साइक्वाइड स्टेज फर्स्ट टाइप, जिसे सिंक्वाइड स्टेज फर्स्ट टाइप कहते हैं, विच इज प्रैक्टिकली मोर एडवांस्ड दैन द एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम, जो कि प्रयोगात्मक रूप से एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम से अधिक एडवांस है। अब चलिए इस कैनाल सिस्टम के बारे में मेन चीज़ देख लेते हैं। द कैनाल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, मतलब कैनाल सिस्टम में निम्नलिखित फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं: पैरागैस्ट्रिक कैविटी और गैस्ट्रिक कैविटी और स्पंजोसील। इसका फर्स्ट है, इफ़ द सिलिंड्रिकल बॉडी ऑफ साइकॉन इज बाइसेक्टेड लॉन्गिट्यूडनली, मतलब कि जब साइकॉन के सिलिंड्रिकल बॉडी को बाइसेक्ट कर दिया जाता है, मतलब कि विभाजित कर दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनली, मतलब कि लंबवत रूप से, इट इज़ ऑब्जर्व डैट द आउटर लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ऑस्कुलम। तो आप इसमें देख सकते हैं एक बड़ा लार्ज ओपनिंग, मतलब एक बड़ा छिद्र, जिसे ऑस्कुलम कहते हैं, लीड्स इनटू अ लार्ज सेंट्रल कैनाल, जो कि बड़े से सेंट्रल कैनाल का अनुसरण करता है। दिस कैनाल इज कॉल्ड पैरागैस्ट्रिक कैविटी और गैस्ट्रल कैविटी और स्पंजोसील, जो कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी और गैस्ट्रिक कैविटी और स्पंजोसील कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो देखते हैं, इसके नेक्स्ट आगे तरफ देखते हैं। Although this cavity is variously named, the name of spongocyl seems to be more appropriate. यद्यपि इस गुहा को बहुत अधिक नाम दिया गया है, द नेम ऑफ स्पंजोसील seems to be more appropriate, लेकिन जो स्पंजोसील नेम है वो अधिक उचित है, ठीक है। द वॉल ऑफ द साइकॉन इज लाइंड बाई एक्टोडर्मल फ्लैटेंड सेल्स कॉल्ड पाइनेकोसाइट्स, मतलब कि जो साइकॉन का जो वाल होता है, जो दीवार होता है, लाइंड बाई एक्टोडर्मल फ्लैटेंड सेल्स, वो एक्टोडर्मल फ्लैटेंड सेल्स मतलब कि चपटे एक्टोडर्मल सेल्स से लाइंड होता है, कॉल्ड पाइनेकोसाइट्स, जिसे पाइनेकोसाइट्स कहते हैं। द ऑस्कुलम इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ सेल्स, मतलब जो ऑस्कुलम होता है वो सेल्स की परत से घिरा रहता है, कॉल्ड मायोसाइट्स, जिसे मायोसाइट्स कहते हैं, विच आर कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर, मतलब जो कि सिकुड़ने और फैलने का नेचर रखता है। मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब कि जो सिकुड़ और फैल दोनों सकता है, उसको कॉन्ट्रेक्टाइल बोलते हैं। तो विच आर कॉन्ट्रेक्टाइल इन नेचर एंड एक्ट एज स्फिंक्टर, और स्फिंक्टर की तरह कार्य करता है। द स्पंजोसील ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू द ऑस्कुलम, मतलब स्पंजोसील जो होता है वो ऑस्कुलम की सहायता से बाहर की तरफ से खुलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है रेडियल कैनाल्स। द बॉडी वॉल लाइनिंग ऑफ द स्पंजोसील इज आउट पुश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स एज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, मतलब कि जो बॉडी वॉल होता है स्पंजोसील का, इज आउट पुश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब कि बाहर की तरफ निकला हुआ होता है एक नियमित अंतराल पे, एज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह, मतलब कि उंगली की तरह, उभार की तरह,
दिस प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड रेडियल कैनाल्स। इस जो प्रोजेक्शन जो है इस तरह का, उसे रेडियल कैनाल्स कहते हैं। द वॉल ऑफ द रेडियल कैनाल्स इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स और कोइनोसाइट्स। मतलब कि जो रेडियल कैनाल का वॉल जो होता है वो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स और कोइनोसाइट्स से लाइंड होता है, मतलब लगा होता है। द आउटर एंड ऑफ द रेडियल कैनाल इज ब्लाइंड। मतलब कि जो रेडियल कैनाल का बाहर की तरफ वाला भाग होता है वो ब्लाइंड होता है, मतलब बंद होता है। बट द इनर एंड इज ओपन। मतलब जो अंदर की तरफ जो मुंह होता है वो खुला होता है। विच कम्युनिकेट्स विद द स्पंजोसील थ्रू द एक्सकरेंट कैनाल्स। मतलब कि जो कि स्पंजोसील के संपर्क में रहता है इन करेंट कैनाल्स के द्वारा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनकरेंट कैनाल्स। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। इन बिटवीन टू सक्सेसिव रेडियल कैनाल्स और ट्यूबुलर स्पेस कॉल्ड इनकरेंट कैनाल और इनहेलेंट कैनाल इज प्रेजेंट। मतलब कि दो लगातार रेडियल कैनाल्स के बीच में एक ट्यूबुलर स्पेस होता है, मतलब कि नली की तरह जगह होता है, कॉल्ड इनकरेंट कैनाल और इनहेलेंट कैनाल, जिसे इनकरेंट कैनाल्स और इनहेलेंट कैनाल्स कहते हैं। इज प्रेजेंट 10 रेडियल कैनाल्स एंड इनकरेंट कैनाल्स आर अरेंज्ड अल्टरनेटली। रेडियल कैनाल्स और इनकरेंट कैनाल्स जो होते हैं वो क्रमिक रूप से अरेंज्ड होते हैं। एंड द लेटर ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू ऑस्टिया। और ये बाहर की तरफ से ऑस्टिया के द्वारा खुलते हैं। द इनर एंड ऑफ द इनकरेंट कैनाल्स इज ब्लाइंड। मतलब कि जो लास्ट वाला पार्ट होता है इनकरेंट कैनाल्स का वो ब्लाइंड होता है, मतलब कि ढका हुआ होता है या बंद होता है। द वॉल ऑफ द इनकरेंट कैनाल इज लाइंड बाई एक्टोडर्मल फ्लैट पाइनेकोसाइट्स। मतलब कि जो इनकरेंट कैनाल का जो वॉल होता है वो एक्टोडर्मल फ्लैट पाइनेकोसाइट सेल्स द्वारा अस्तरित होता है या लगा होता है। बिटवीन द इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल देयर इज अ थिकेंड मीजोग्लिया कॉल्ड गैस्ट्रल कॉर्टेक्स। मतलब कि इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में एक मोटा मीजोग्लिया होता है जिसे गैस्ट्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। द ऑस्टिया आर सिचुएटेड ऑन द पोर मेम्ब्रेन विच आर इंटरसेलुलर ओपनिंग एंड आर सराउंडेड बाई कॉन्ट्रेक्टाइल मायोसाइट्स। मतलब जो ऑस्टिया होता है वो छिद्रित मेम्ब्रेन पर उपस्थित होता है, विच आर इंटरसेलुलर ओपनिंग, जिसका जो ओपनिंग होता है वो इंटरसेलुलर होता है, मतलब सेल के अंदर की तरफ होता है। एंड आर सराउंडेड बाई कॉन्ट्रेक्टाइल मायोसाइट्स। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल मायोसाइट्स द्वारा घिरा होता है। दिस मायोसाइट्स एक्ट एज स्फिंक्टर्स। मतलब कि ये जो मायोसाइट्स होता है वो स्फिंक्टर की तरह कार्य करता है। बाई विच दे रेगुलेट द डायमीटर ऑफ द ओपनिंग। जिसके द्वारा ये ओपनिंग के डायमीटर को, मतलब व्यास को कंट्रोल करते हैं। स्फिंक्टर क्या होता है कि मतलब इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा जो है कि किसी भी चीज़ के कंट्रोल कर सकते हैं, आने जाने को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको स्फिंक्टर कहते हैं। ये जो है यहाँ से दबेगा तो यहाँ पे जो है कि कंट्रोल होगा। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है प्रोसोपाइल्स। द वॉल बिटवीन द इनकरेंट एंड रेडियल कैनाल्स इज पियर्स्ड बाय न्यूमेरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड प्रोसोपाइल्स। मतलब कि इनकरेंट कैनाल्स और रेडियल कैनाल्स के बीच में एक छिद्रित न्यूमेरस, मतलब अधिकतर माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं, कॉल्ड प्रोसोपाइल्स, जिसको प्रोसोपाइल्स कहते हैं। इन साइकॉन ईच प्रोसोपाइल्स इज एन इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब कि साइकॉन में प्रत्येक प्रोसोपाइल्स के पास एक इंटरसेलुलर स्पेस होता है और चैनल्स होता है। विल इन ल्यूकोसोलेनिया दिस पोर्स आर इंट्रासेलुलर। मतलब जबकि ल्यूकोसोलेनिया में ये पोर्स जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं, मतलब सेल्स के बाहर होते हैं। ठीक है। थ्रू दिस पोर्स द इनकरेंट कैनाल्स ओपन इनटू द रेडियल कैनाल्स। इस पोर्स के द्वारा जो इनकरेंट कैनाल्स होते हैं वो रेडियल कैनाल्स में खुलते हैं। ठीक है। द प्रोसोपाइल्स आर द ओपनिंग ऑफ द पोरोसाइट्स। मतलब कि जो प्रोसोपाइल्स होते हैं वो पोरोसाइट्स के ओपनिंग्स होते हैं। जनरली बिलीव्ड टू बी मॉडिफाइड पाइनेकोसाइट्स। सामान्य रूप से माना जाता है कि ये जो होते हैं पाइनेकोसाइट्स का मॉडिफाइड रूप होता है। द पोरोसाइट्स आर थिक वॉल्ड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। जो पोरोसाइट्स होता है वो
मोटे वाल का सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है विथ अ न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस भी होता है इन द साइटोप्लाज्म एट वन साइड, जिसमें साइटोप्लाज्म के एक साइड की तरफ न्यूक्लियस भी होता है। इट इज़ हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल एंड कंट्रोल्स द इनफ्लो ऑफ वाटर। ये हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, मतलब सिकुड़ फैल सकता है और वाटर के अंदर की तरफ बहाव को, इनफ्लो मतलब अंदर की तरफ बहाव को कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट है 5x करंट कैनाल्स। द रेडियल कैनाल्स कम्युनिकेट इनटू द स्पंजोसील थ्रू शॉर्ट वाइड कैनाल्स कॉल्ड एक्स करंट कैनाल्स। मतलब कि जो रेडियल कैनाल्स होते हैं वो स्पंजोसील के द्वारा एक छोटे और बड़े कैनाल्स के द्वारा जुड़े रहते हैं, कॉल्ड एक्स करंट कैनाल्स, जिन्हें एक्स करंट कैनाल्स कहते हैं। द वॉल ऑफ द एक्स करंट कैनाल्स इज लाइंड बाई फ्लैट पाइनेकोसाइट्स। मतलब कि जो एक्स करंट कैनाल्स की जो वाल होती है वो चपटे पाइनेकोसाइट्स के द्वारा आस्तरित रहती है या लगी होती है। लाइंड बाय मतलब आस्तरित होना होता है। अब जो सिक्स्थ है वो है एपोपाइल्स। द एक्स करंट कैनाल्स ओपन इनटू स्पंजोसील बाय इंटरनल ऑस्टिया और एपोपाइल्स। मतलब कि जो एक्स करंट कैनाल्स होता है वो स्पंजोसील में ओपन होता है बाय इंटरनल ऑस्टिया और एपोपाइल्स मतलब कि इंटरनल ऑस्टिया और एपोपाइल्स के द्वारा। द एपोपाइल्स आर सराउंडेड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल मायोसाइट्स। मतलब कि जो एपोपाइल्स होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब संकुचनशील मायोसाइट्स के द्वारा स्थित रहता है। तो ये आपका कैनाल सिस्टम पूरा हो गया। साइकॉन में जो अधिकतर है वो कैनाल सिस्टम के बारे में ही पूछा जाता है और अधिक कुछ आता नहीं है इससे। तो आप लोग कैनाल सिस्टम ज़रूर तैयार करके जाइएगा, जो आप लोग की परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।